नमस्कार, मैं हूं शालिनी और आप देख रहे हैं चैनल के पब्लिशर एडिटर श्री कृष्णा राज अरुण की धारदार संपादन में संचालित कंट्री एंड पॉलिटिक्स। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। नदियों पर जागरूकता बढ़ाने के लिए रचे राग जारी संतूर वादक पंडित तरुण भट्टाचार्य का पूरा इंटरव्यू। प्रख्यात संतूर वादक तरुण भट्टाचार्य को पद्मश्री से सम्मानित किए जाने की घोषणा उनके 5 दशक लंबे संगीत सफर की बड़ी उपलब्धि के रूप में देखी जा रही है। रविशंकर के शिष्य रहे भट्टाचार्य ने संतूर वादन में नए प्रयोगों और वैश्विक मंचों पर प्रस्तुतियों के जरिए विशिष्ट पहचान बनाई है। प्रख्यात संतूर वादक पंडित तरुण भट्टाचार्य को पद्मश्री पुरस्कार देने की घोषणा हुई है। पिछले साल ही उन्हें तानसेन सम्मान मिला था। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में 5 दशक से सक्रिय 23 दिसंबर 1957 को बंगाल में जन्मे भट्टाचार्य विख्यात सितार वादक पंडित रविशंकर के शिष्य हैं और विश्व के विभिन्न देशों में अपनी प्रस्तुतियां दे चुके हैं। संतूर में प्रयोग करने के लिए उनकी ख्याति रही है। इसके अलावा गुरु शिष्य परंपरा में संगीत शिक्षा के लिए संतूर आश्रम की भी स्थापना की है। पहले तानसेन सम्मान और अब पद्मश्री कैसा लग रहा है? काफी खुशी हो रही है। राष्ट्रीय सम्मान का खासा महत्व है। सम्मान का अर्थ प्रेरणा भी है और इससे ये भी पता चलता है कि हमारा काम लोगों तक पहुंच रहा है और वे इसे पसंद कर रहे हैं। मगर सम्मान के साथ जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है। अब ज्यादा जवाबदेही भी महसूस हो रही है। हर कलाकार की अपनी शैली है, हर व्यक्ति अपने तरीके से प्रयोग करता है। पंडित शिव कुमार शर्मा और पंडित भजन सोपोरी ने संतूर के लिए बहुत कुछ किया है। उन्होंने काफी प्रयोग भी किए हैं। मेरी कोशिश संतूर को उसके प्राचीन रूप सततंत्री वीणा में वापस लाने का है। संतूर भारतीय वाद्य है और प्राचीन काल में सततंत्री वीणा के रूप में लोकप्रिय रहा है। मैं इसकी ध्वनि को वीणा का रूप देना चाहता हूँ। इसी कारण मैंने इसमें मोटा तार लगाया है और मींड एवं गमक के नए नए काम किए हैं। इसे बजाने के ढंग में इसके आकार में मैंने प्रयोग किए हैं और इसे सितार और सरोद की तरह बजाने का प्रयास किया है। आज संतूर पर भी दूसरे वाद्यों की तरह रागों का वादन हो पा रहा है। मैंने इसमें मनका लगाने का प्रयोग किया है जो तारों को सटीक रूप से सुर में रखता है। ये छोटे छोटे मोतियों की तरह होते हैं जिससे ट्यून करने और बजाने में आसानी होती है। पिताजी शौकिया संतूर बजाते थे। मुख्य रूप से वे सितार बजाते थे। मैंने पिताजी के दोस्त दुलार राय जी से सीखा है। उन दोनों की जुगलबंदी होती थी। मुझे बचपन से ही संतूर आकर्षित करता रहा है। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिए कंट्री एंड पॉलिटिक्स। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें। अगर आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को फॉलो, कमेंट करना न भूलें। धन्यवाद।